सारे दर्द नेक नाबूद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जी हाँ जिंदगियां उजड़ गए हैं, शौहर इंतकाल कर गए, बच्चे इंतकाल कर गए, औरतें इंतकाल कर गई। इसके बावजूद अभी भी हिम्मत के साथ कई करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। And we are not going to submit our land and our country, our dignity, our humanity. हिंदुस्तान के लोगों ने एक तरीके से जो है इसमें रिएक्ट किया इस मसले में, और हमारी गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से दूसरे तरीके से रिएक्ट किया। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के अंदर आज एक जहती का प्रोग्राम हुआ जिसमें शिया सुन्नी कई सारे उलमा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी और उनकी सारे मसाजिद के जो ज़िम्मेदार थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और बेंगलुरु की अक्सरी मस्जिद यानी कि शिया कम्युनिटी के सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। और साथ ही साथ जो है ईरान से जो डेलीगेशन आया था हिंदुस्तान के दौरे पर, आज यहाँ पर बुलाकर जो है एक जहती का यहाँ पर प्रोग्राम किया कि इसमें मसला कोई नहीं है, शिया सुन्नी हर मज़हब के लोग जो है यहाँ पर हम एक हैं। एकता का यहाँ पर प्रोग्राम था। जिस तरीके से हाल ही में जो है ईरान के अंदर जो हमले हुए, जो गाज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़लूमों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर एक जहती का प्रोग्राम किया गया। तो यहाँ पर जो है कई सारे स्पीचेस हुए और साथ ही साथ जो है ईरान से जो डेलीगेशन आई थी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ईरान के जो हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर कहा कि फ़िलहाल जो है ईरान के हालात कैसे हैं और लोगों का जो हुजूम है वहाँ पर उमड़ पड़ा उनको देखने के लिए। तो चलिए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है। मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वक्त उम्मत के सामने जो पैगाम पहुँचाने के लिए तशरीफ लाए हैं शेख दक्तूर मुश्तबा कामिना की हफ़िज़हुल्लाह की जानिब से और पूरे ईरान की तरफ से। जी हाँ, हमको पता है कि जहाँ ईरान इस वक्त मुकाबला कर रहा है दुश्मनों का, वहीं ईरान में भी बहुत ज़्यादा बर्बादी आई है, बहुत सारे दर्द नेक नाबूद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जी हाँ जिंदगियां उजड़ गए हैं, शौहर इंतकाल कर गए, बच्चे इंतकाल कर गए, औरतें इंतकाल कर गई। इसके बावजूद अभी भी हिम्मत के साथ कई करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन हो तो इनसे हमारी गुजारिश है कि हम इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। मैं मेहमान मुकर्रम से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ रखें, अल्लाह जज़ाए खैर तशरीफ रखें। شما تشریف آوردید تو مسجد جامع مسجد، چه پیامی آوردید که می‌خواید شما بیان کنید؟ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I came here to express my gratitude and sincere thankful to all my brothers and sisters in Bangalore, especially my dear brothers and sisters in this very wonderful mosque. Actually, what I saw here is very, very unique, and I think that we cannot get it in any other nation. Their loyalty, their kindness, their wisdom is something which we cannot describe it by the word, and I'm thankful to all of them. What is the situation right now in Iran? The situation at the moment in Iran is very good, and the people have very high level of spirituality, and they are supporting the government, and they said that we are ready to sacrifice ourselves for our dignity, for our humanity, for our land. And the people of Iran several times they came out in the street, they stayed at the street, and they said we are ready to be killed, to sacrifice ourselves for our land, and we are not going to
submit our land and our country, our dignity, our humanity to our enemies. What is your message about unity? Shia, Sunni, about Unity. yeah, unity. पैगाम धर्म इत्तेहाद. Thanks God, our supreme leader, late Ayatollah al-Uzma Shahid Madlum Khamenei, he tried several times to bring unity between Muslims as well as coexistence between Muslim and non-Muslims. He tried several times and he was emphasizing on that. He could do a lot, but his martyrdom, his blood could bring more unity between Muslims. Now you will see all Muslims across the world are gathered, united, and there is no any gap between Muslims communities, whether Shia, Sunni, and other sects of Muslims. जी तो सर आज बैंगलोर आए हैं खासतौर से सिटी जामिया मस्जिद क्या पैगाम लेकर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले कर्नाटका के लोगों का, बेंगलोर के लोगों का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जैसे इन्होंने इस मुश्किल हालात में इत्तेहाद को कायम रखा, इत्तेहाद दिखाया, और साथ ही साथ ईरान हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ पे ये सारी जारियत हुई, इस सारे मामले में मज़लूम का साथ दिया बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज मसलक। जो स्पिरिट है इस मुल्क का, जो इस मुल्क के डीएनए में है कि हम ज़्यादती के ख़िलाफ़, साम्राज्यत के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा रहे हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत खड़े रहे। कर्नाटका के लोगों ने हिंदुस्तान की दूसरी जगहों की तरह, बेंगलोर के लोगों ने बिलखुसूस मुस्लिमों के दरमियान और बाकी मसालिक ने भी जो यूनिटी दिखाई, कंट्रीब्यूशन दिखाया, आवाज़ से ही हो, बात से ही हो, इकनॉमिकली हो, इस कॉज़ में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। और इसी सभी में जो यहाँ पे मुलाकात हुई, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा इस सफ़र में। माहौल है यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं? हिंदुस्तान ने बहुत सारा सपोर्ट किया, इस तरफ जो है बोले बढ़ चढ़कर गवर्नमेंट ने आपने खुद सवाल का जवाब खुद दिया। हिंदुस्तान के लोगों ने एक तरीके से जो है इसमें रिएक्ट किया इस मसले में, और हमारी गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से दूसरे तरीके से रिएक्ट किया। असली रिएक्शन जो है इस मुल्क की लोगों की रिएक्शन है। लोग क्या चाहते थे इस मसले में, किस तरफ से, किस साइड पे खड़े हैं, किस साइड के सपोर्ट में खड़े हैं, वो लोगों के रिएक्शन से आपको पता चलेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इनके ऑफिस में दिल्ली में आपने देखा होगा, और हमने भी दूसरी जगहों पे देखा कि जिस तरह से मुसलमान गए इनके ऑफिस में, और जिस तरह से मुसलमानों ने इसराइली हमले के ख़िलाफ़ बात की, अमरीकी हमले के ख़िलाफ़ बात की, उतना ही हिंदू बरादरी से भी लोग गए इनके ऑफिस में हो, या अपने इलाकों में हो, सड़कों पे जो हो, या मीडिया में जो हो। हमसे ज़्यादा मुखालफत इस जारियत की, इस ज़्यादती की जो है हमारे हिंदू भाइयों ने की। तो असली स्पिरिट मुल्क का वो है, अपनी असली रिप्रेजेंटेशन इस मुल्क की वो है जो लोगों ने दी। गवर्नमेंटें बदलती रहती है, आज एक गवर्नमेंट है, कल कोई और होगी। इसी गवर्नमेंट के एक सरबराह ने कहा था कि हम फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं, इसराइल की इस ऑक्यूपेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। वाजपेयी जी इसी पार्टी से थे, आज इसी पार्टी से कोई और नज़रिया है। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, मगर हिंदुस्तान की जो असली पॉलिटिक्स है, असली नज़रिया जो है, वो आपको लोगों के रिएक्शन से दिखता है। यहाँ की जो गोदी मीडिया है, यहाँ का अलग ही कुछ नज़र दिखाती है कि ईरान में इस तरीके से चल रहा है। मीडिया तो अब इस मुल्क में है ही नहीं, वही है जो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट चलाते हैं, जिनकी तनख्वाहें वहाँ से आती है, जिनके पैसे वहाँ से आते हैं, वो वही दिखाते जो उनके आकाओं के इंटरेस्ट में है। और इसराइल की इस वक्त मुखालफत करना उनके आकाओं के इंटरेस्ट में नहीं है, अमेरिका के ख़िलाफ़ इस वक्त खड़ा होना उनके आकाओं के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए वो इस बारे में जो है जेन्युइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और आप जैसे लोग जो है, और बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनने हकीकत को सामने रखा और हिंदुस्तान की असली रिएक्शन को जो है सामने रखा, जो ईरान के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है, मज़लूमों के साथ। हिंदुस्तानियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? हिंदुस्तानियों के लिए वही जो इस मुल्क की हकीकत है, एक तो इत्तेहाद है, इंसाफ पसंदी है। वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर जस्टिस, वी शुड कंटिन्यू टू स्टैंड फॉर जस्टिस, बोथ इंटरनली एंड इंटरनेशनली। हम इस मुल्क ने लड़ाई लड़ी है, इनकलाब बर्पा किया है इस मुल्क ने भी, और बहुत बड़ा, वो अंग्रेज़ी साम्राज्यत के ख़िलाफ़, वो सिर्फ़ आज़ादी के लिए, आज़ादी बशर के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए और जस्टिस के लिए। आज भी ये मुल्क जो है उसी जस्टिस में यकीन रखता है, और हमें मुतहद होना चाहिए उसी जस्टिस। पूरा नाम और आपका डेजिग्नेशन
आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी MP हूँ श्रीनगर से लोकसभा में। डॉक्टर मजीद इलाही जो है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अब जो हम ईरान में जो नए रहबर है आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई, उनके उससे पहले आयतुल्लाह शहीद सैयद अली ख़ामनई के रिप्रेजेंटेटिव थे। कल्चरल हाउस दिल्ली में मुकीम है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और ठीक है, शुक्रिया।